न पद न चिन्ह न पथिक, न है कोई बताने वाला इस राह में। फिर भी अब दिल धड़कता है तो जानता हूं तू ही बैठा है। ये किसी की गजल का मैंने ना हिंदी में अनुवाद किया, ये मेरी नहीं है, उसकी उर्दू की गजल का मैंने तो अनुवाद किया है कि बस यूं ही दिल धड़कता है, लगता है कूचे यार में हूं मैं। पहले तो नहीं धड़क रहा था, अब लगता है कूचे यार में हूं मैं। पहले तो ठीक ठाक चल रहे थे, अब दिल धड़कने लगा तो मन को समझाया कि वहीं पहुंच गए, यार यहीं रहता है। बुल्ले शाह कहता है कि वो यहीं रहता है। उसकी एक कृति का अनुवाद किया मैंने। कुछ अलग तरह की बातें हैं, न राहें न राही न मंजिल न मुद्दा न नक्शे पा, अब चला जा रहा हूं चूंकि वहां तू है। जब कोई बताने वाला ही नहीं है, अध्यात्म का पथ तो ऐसा ही है। बहुत बचपन में साधु बने, निकल पड़े जंगल में, कोई बताने वाला नहीं था, फिर सब आ गए ठीक तरह से बताने वाले। कोई भागकर ऐसे नहीं आए थे, अच्छे भले पढ़ रहे थे, सारे साधन थे, सब अनुकूलताएं थी, बस अचानक एक आग लग गई भीतर कि कुछ जानना है। वो तो जंगल में निकल गए, हिमालय चला गया, और वहां फिर सारे साधन अपने आप बनते चले गए कि वहां गुरु भी मिल गए। और ये मेरा अनुभव है, जब गुरु मिलेंगे तो पूर्णता मिलेगी, सत्यता मिलेगी, प्रियता मिलेगी, सौकर्यता मिलेगी, सौरस्यता मिलेगी, और वहीं जीवन की सिद्धि मिलेगी। पहुंच गया गरुड़ और कहता है अभी वहां पहुंचा नहीं, उससे पहले समाधान हो गया उसी समय। एक दृष्टि डाली सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित की ओर, एक दृष्टि बस, और वो आश्वस्त हो गया, विश्वस्त हो गया, उसका समाधान हो गया। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय स्थूले भगवदो रूपे मनः संध्यारयेति। ये योग युक्ति नहीं बताई, कहा तुझे कथा सुनाते हैं। योग बड़ा कठिन है, जैसा मैं कह रहा था, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, फिर समाधि, फिर वो निर्विकल्प या निर्बीज या निर्विकार, या वो निराकार या वो निर्वितर्क। बड़ी कठिन है वो साधना। फिर कौन सी अवस्था, वो निर्विचार, वो निर्विकल्प, वो निर्बीज, वो निर्वितर्क। तो जैसे तुष्टि पुष्टि संतुष्टि होती जाती है, वैसी कथा में योग्यता भी बनती जाती है, और इसके अंतःकरण में योग्यता प्रकट हो गई। परीक्षित के गुरुदेव कथा कहने लगे कि भगवान के स्थूल रूप का ध्यान कर, और कल्पांत में एक नारायण ऐसा कहकर सृष्टि का बखान करने लगे। आइए, सुखदेव मुनि ने कथा आरंभ की है, मृत्युंजय का ध्यान करते हैं, उसी के उत्सव आंगन में बैठे हैं, और ये कहते हुए बड़ा गौरव है मुझे कि कलयुग के प्रधान देवता भगवान मृत्युंजय हैं, और उनके पास ही हम बैठे हैं, उन्हीं के आंगन में।